वो सदगुरु भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामदास जी, योग मार्तंड गुरुकेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवदास जी महाराज जी के शिष्य चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए आज सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग आरंभ करने के पहले राज जी के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अपनी कृपा से आप जी स्वयं हमें ज्ञान देना, ऐसी दया करना कि आप जी के दिए हुए ज्ञान को हम अच्छे तरह समझ लें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और आप जी के प्रसन्नता के पात्र बने। आइए, गीता का हम लोग पिछले सत्संग में 18वां अध्याय आरंभ किया हुआ था। 18 अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग, यानी कि संन्यास के द्वारा हम कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। पिछले सत्संग में हमने जाना कि भगवान को अर्जुन ने पहले प्रश्न किया, हे प्रभु कृपा करके संन्यास और त्याग जो तो तत्व है, इन तत्व का भेद समझाओ। भगवान ने कहा कि कोई कहता कर्म छोड़ना, कर्म के प्रति आसक्ति छोड़ना वो संन्यास है। कोई कहता है कि कर्म को छोड़ दो, फल की इच्छा भी ना करो, कोई इसको त्याग कहता है। कोई कहता है जिन कर्मों में दोष है उसको छोड़ दो, और कुछ विद्वान कहते हैं कि यज्ञ दान तप इसको कभी ना छोड़ो। अलग अलग मतभेद है संन्यास और त्याग के बारे में। भगवान ने अर्जुन को समझाते हैं कि 3 तरह के कर्म जो इंसान को करना चाहिए, जिस कर्म के करने से बुद्धि निर्मल हो जाती है, अंदर का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। 3 तरह का कर्म कौन सा है? यज्ञ दान और तप। फिर पिछले अध्याय में भगवान ने बताया कि 3 तरह के यज्ञ होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। भगवान ने विस्तार रूप से समझाया तीनों तरह के यज्ञ कौन कौन से है। वे 3 तरह के उन्होंने तप बताए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और 3 तरह के दान भी बताए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो वो आखिर भगवान कहते हैं कि जो सतोगुणी त्याग है वो त्याग क्या है? भगवान ने कहा कि असली त्याग क्या है कि कर्म करो और फल की इच्छा करे बिना इच्छा रहित कर्म करो, वो वही त्याग है। त्याग में भगवान ने कई तरह के 3 तरह के त्याग बताए, तामसिक, राजसिक और सात्विक। भगवान कहते हैं कि सात्विक त्याग क्या है कि जो त्याग हम अपना जिस त्याग को करते हुए हमारे अंदर कोई आसक्ति नहीं रहती, भाई हमने एक त्याग करा, त्याग करने से हमें ये फल मिलेगा, ऐसी कोई आसक्ति नहीं रहती। करते हुए समझते हो कि हमारा इस कर्म को करना है, त्याग करना हमारा कर्तव्य है। करते हुए समझते जो त्याग करता है वही सात्विक त्याग भगवान ने कहा। और इसके बाद भगवान कहते हैं कि जो लोग देहधारी हैं और वो जो सकामी पुरुष होते हैं, वो जब शरीर को छोड़ते हैं उन्हें शुभ अशुभ दोनों कर्मों का फल मिलता है। जितने शुभ कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है, अशुभ कर्म करने से उन्हें नरक मिलता है। परंतु जो प्राणी कर्म करता है परंतु फल की इच्छा को त्याग देता है, देह को छोड़ते हुए, फिर वह किसी कर्म बंधन में नहीं फंसता, वह मुक्त हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। आगे भगवान समझाते हैं कि कर्म के कारण कौन से होते हैं, हम कर्म क्यों करते हैं।
अगर कारण को हम जान जाए तब हमें हर कर्म में सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। कारण जानना चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन अब तुम 5 तरह के कारण समझ लो। हम कर्म क्यों करते हैं? हर कर्म का करने से पहले उस कर्म को हमें तत्व से जानना है। तत्व क्या है? तत्व कर्म का तत्व है 5 कारण। पहला कारण क्या है? आधार। कोई भी कर्म करने के पहले हमें ज्ञान होना चाहिए इस कर्म का आधार क्या है, बेस क्या है। कोई भी कर्म ले लो, ये कर्म हमने क्यों करना है, कारण। फिर अगला सवाल आता है ये कर्म करने का कर्ता कौन है, और इस कर्म का साधन क्या है। जैसे समझो मैं योग एक कर्म करती हूँ, योग अभ्यास करती हूँ, मुझे पहले ये विचारना होगा कि मैं कौन सा कर्म कर रही हूँ। योग योग अभ्यास कर रही हूँ। करने वाला कौन हूँ? मैं स्वयं करता हूँ। और मेरा साधन क्या है? योग मैं किस प्रकार से कर रही हूँ। उसके बाद आता है योग करने की चेष्टा क्या है, कितनी ज्यादा मैं इस अभ्यास को कर रही हूँ। ये भी ये भी तथ्य से जानना जरूरी है। उसके बाद ये जो मैं अभ्यास कर रही हूँ, चेष्टा कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, इस मेहनत का फल मुझे इस मेहनत का फल मुझे मेरे भाग्य में है कि नहीं है। तो ये 5 कारण भगवान ने बताए। क्या क्या? आधार, कर्ता, साधन, चेष्टा और भाग्य। अब कितने कर्म करे जाओ, अगर भाग्य में है तो आपको उस कर्म की सफलता, अब चाहो ना चाहो वो फर्क नहीं पड़ता, सफलता अपने मिलती है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि वाणी, मन, वचन और कर्म से। मन, वाणी या तन से जो कर्म करता हो, वो चाहे शास्त्र के विरुद्ध हो या शास्त्रों के अनुसार हो, उन कर्मों के कारण ये 5 है। यानी कि कोई शास्त्रों कर्म हो या शास्त्रों के विरुद्ध कर्म हो, अगर आपने कोई कर्म मन से, तन से और वाणी से किया हुआ है, उस कर्म के ये 5 कारण होंगे। कौन से हैं? आधार, कर्तापन यानी कि कर्ता, साधन, चेष्टा और भाग्य। ये 5 कारण होते हैं कोई भी कर्म के। आगे भगवान कहते हैं अगर तुम हर कर्मों के कर्ता आत्मा को मान लो, वे आत्मा ही कर रहा है हर कर्म, तो तुम अज्ञानी हो, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं है और तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है। जो इंसान कहता भाई आत्मा सब कुछ कर रही है, आत्मा कराती है, आत्मा तो असल में अंदर बैठी है, वो निर्लेप है, अनासक्त है, वो बिल्कुल देह में रहते हुए भी ऐसे है कि जैसे कीचड़ में कमल का फूल होता है। कीचड़ में सारा जीवन रहता है वो, परंतु कीचड़ उसे स्पर्श नहीं कर सकती। कीचड़ कमल के पत्ते के ऊपर, ये पानी, कमल का जड़ पानी में होता है, पानी भी कमल के पत्ते के ऊपर या पंखुड़ के ऊपर ठहर नहीं सकता। उसी प्रकार आत्मा देह के अंदर होती है, परंतु देह से ये आत्मा बिल्कुल अनासक्त है। आत्मा संसार के अंदर है, परंतु संसार से बिल्कुल निर्लेप है। आत्मा के अंदर कर्ता भाव नहीं होता। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति ज्ञानी है या उसकी बुद्धि अशुद्ध है, जो ऐसा देखता है कि सारे कर्मों का कर्ता जो है वो आत्मा है। अब भगवान कहते हैं मैं करता हूं,
ये भाव जिसमें नहीं है और जिसकी बुद्धि संसार में विभायमान नहीं है, जो कर्ता भाव भी अकर्ता भाव से रहता है, वही बंधन से मुक्त होता है। महाराज जी फरमाते थे, योगी करता हुआ भी नहीं करता, योगी देखता हुआ भी नहीं देखता, बोलता भी नहीं बोलता, खाता हुआ भी नहीं खाता, चलता भी नहीं चलता, क्योंकि योगी वो है जिनकी मन, चेतना शक्ति, चित्त हमेशा आत्मा में स्थित है। आत्मा हमेशा अकर्ता भाव में होता है, इसलिए जो योग व्यवस्था का मालिक है, जिसको हम योगी कहते हैं, वो संसार में कर्म करता हुआ भी वो कर्म बंधन में नहीं फंसता। कहने का भाव ये है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार अपने कर्तव्य पथ में लाने के लिए ये समझा रहे हैं, अर्जुन है, तू अपनी आत्मा में स्थित होते हुए, यानी कि योगी बनते हुए युद्ध क्षेत्र में खड़ा हो, लड़ाई कर और शत्रुओं का विनाश कर। शत्रुओं को विनाश करते हुए भी तू बंधन में नहीं फंसेगा। भगवान का एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है अर्जुन को समझाने के लिए, अर्जुन ये कर्तव्य है, युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, इस कर्तव्य को कर। योगी बनते हुए फिर तू किसी भी कर्म बंधन में नहीं फंसेगा, क्योंकि भगवान ने अवतार लिया था अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना के लिए। उसके लिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाना चाहा, तो अर्जुन विषाद में आ गया, मोह ममता फंस गया। उसका वो मोह ममता, विषाद, कर्तापन, सभी बातें हटाने के लिए भगवान ने एक एक करके अर्जुन को ज्ञान देते चले गए। एक एक तरह के ज्ञान का एक एक अध्याय बन। आगे भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन है, कर्मों की प्रेरणा कौन देता है? कर्मों की प्रेरणा हमें कैसे मिलती है? तीन बातें हैं। क्या क्या? ये जानने योग्य कर्म, ज्ञान, क्या कर्म, और ज्ञाता वो कर्म करने वाला कौन है। इन तीनों बातों से सभी जीव को कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, यानी कि कर्ता, करण, कर्म, ये तीनों ही पूर्ण कर्म इंसान से, प्राणी से, जीव से करवाते हैं। कर्ता करने वाला, कर्म जो कर्म कर रहा है, करण जो कर्म करेगा। तीनों बातों में इंसान का कर्म पूर्ण होता है। आगे वो कहते हैं कि ये जो ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये तीन जो ये बातें हैं जिसके द्वारा मनुष्य पूरा कर्म करता है, इनके भी तीन भेद है। ज्ञान, सात्विक ज्ञान, राशि ज्ञान, तामसिक ज्ञान। कर्म, सात्विक कर्म, राशि कर्म, तामसिक कर्म। कर्ता, सात्विक कर्ता, राशि कर्ता और तामसिक कर्ता। ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये तीनों के तीन तीन गुण भेद है, जो सांख्य शास्त्र में वर्णित है। अर्जुन अब तो इनको अच्छे प्रकार
भली भांति से सुन। पहला, भगवान, याद रखना, भगवान तीन तरह के, जो इंसान में जो तीन तरह के, तीन प्रकार कोई भी कर्म करने के लिए तीन बातें हैं। कौन सी वो तीन बातें? ज्ञान, हे, ज्ञाता, या कर्ता, कर्म और करण, या दूसरे शब्द में ज्ञान, कर्म और कर्ता। ज्ञान, जो ज्ञान है जिसको प्राप्त करना है, कर्म, कौन सा ज्ञान, कर्ता, करने वाला कौन है। इन तीनों बातों को भगवान ने तीन प्रकार के अच्छी तरह विस्तार रूप से अर्जुन को समझाए, ताकि हमें ये सब व्यवहारिक ज्ञान है। जितना व्यवहारिक ज्ञान हम सुनेंगे, जितना व्यवहारिक ज्ञान का हम सत्संग करेंगे, उतना ही हमारा जीवन सात्विक बनता चला जाएगा, हमारा जीवन दिव्य बनता चला जाएगा। और गीता ज्ञान इज ए स्टाइल ऑफ लिविंग ए यौगिक लाइफ, एक उच्च कोटि का योगमय जीवन जीने की गीता का ज्ञान एक कला। जो इंसान गीता का ज्ञान को अपने जीवन में अपना लेता है, उसका जीवन योग में बन जाता है, दिव्य बन जाता है, और इस जन्म के बाद वो परम पद, यानी कि परम गति, दूसरे शब्दों में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष को प्राप्त करना ही मानव जन्म का जन्म ध्येय है। भगवान कहते हैं, सबसे पहले समझाते हैं अर्जुन को, अर्जुन पहले तो सात्विक ज्ञान को समझ। सात्विक ज्ञान क्या क्या है? जो जीव में एक संभव आत्मा को देखता है कि प्रत्येक जीव में परमात्मा, एक परमात्मा आत्मा के रूप में व्याप्त है। जिसकी दृष्टि ऐसी है, जिसका ज्ञान ऐसा है, उस ज्ञान को क्या कहते हैं? सात्विक ज्ञान। सात्विक ज्ञान क्या है? वो ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा सभी आत्माओं में एक परमात्मा दृष्टिगोचर होते हैं। जो पुरुष ज्ञान के द्वारा सभी प्राणियों को अलग भाव से देखता है, और जिसको हर तरफ भिन्नता नजर आती है, कि अच्छा है, कि बुरा है, कि ऊंचा है, नीचा है, गोरा है, ये काला है, इस प्रकार जिस ज्ञान के द्वारा जीव को प्राणियों में भिन्नता नजर आती है, उस ज्ञान को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं राजस ज्ञान। उसके बाद जिस ज्ञान के द्वारा हमें अपनी देह के प्रति आसक्ति होती है, और जिस ज्ञान में ना कोई युक्ति है, ना कोई तत्व है, उस ज्ञान को कहते हैं तामसिक ज्ञान। इसी प्रकार भगवान ने तीन तरह के कर्म बताए। हमने तीन तरह के ज्ञान के बारे में अच्छी तरह समझ लिया। अब तीन तरह के कर्म के बारे में समझते हैं। जो शास्त्रों में लिखा कर्म, और जिस कर्म को करते हुए ना कोई अभिमान हो और ना कोई फल की इच्छा हो, जिस कर्म को करते हुए ना राग हो ना द्वेष हो, उस कर्म को सात्विक कर्म कहते हैं। इसके बाद फल की इच्छा रखते हुए जो कर्म किया जाता है, जिसमें प्राणी लगातार खूब परिश्रम करता है,
और जिस कर्म को करते हुए जीव के अंदर अहंकार आ जाता है, उस कर्म को भगवान ने राजसी कर्म कहा। राजस कर्म कौन सा? जिस कर्म में जीव फल की इच्छा रखता है, खूब मेहनत करता है, और जिसमें कर्तापन का भाव होता है, अहंकार होता है, यानी कि ऐसे कर्म को भगवान ने राजसी कर्म कहा। इसके बाद अगला तामस कर्म कौन सा है? कि जिसका परिणाम हानि हो, परंतु वो परिणाम नजर नहीं आता। जिस कर्म में हिंसा हो और जिस कर्म में मोह हो, मोह से युक्त जो कर्म किया जाता है, हिंसा से युक्त जो कर्म किया जाता है, और जिस कर्म को करते हुए उसकी हानि का परिणाम नजर ना आता हो, उसको भगवान ने तामस कर्म कहा है। और आगे भगवान ने कहा है कि अहंकार आसक्ति करता ना जो, उत्साह धीरज भरा जिसमें हो, है सिद्धि असिद्धि बराबर जिससे, करता वह कहे सात्विकी उसे। अब भगवान ने अर्जुन को 3 तरह के ज्ञान के बारे में बता दिया, 3 तरह के कर्म के बारे में बता दिया। अब भगवान 3 तरह के कर्ता के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। पहला कर्ता कौन है? सात्विकी कर्ता। कहते अहंकार आसक्ति करता ना जो, जिसके अंदर, जिस जीव के अंदर अहंकार हो, आसक्ति हो, जिसके अंदर हर वक्त सेवा के लिए उत्साह बना हो, जिसके अंदर धीरज हो, जिसको प्राप्ति ना प्राप्ति जिसके लिए बराबर हो, यानी कि सिद्धि असिद्धि जिसके लिए बराबर हो, ऐसे कर्ता को क्या कहा गया? सात्विक कर्ता। यह एक सात्विक स्वभाव का है। आगे भगवान कहते हैं राजसिक कर्ता कौन है? राग है, जिसके अंदर जो हमेशा कर्म करके फल की इच्छा रखता है, जिसके स्वभाव में हिंसा हो, लालच भरा हो, जो अशुद्ध भी हो, जिसमें हर्ष भी हो, शोक भी हो, ऐसे कर्ता को राजसी कर्ता कहा गया। इसके अलावा तामसी कर्ता कौन है? जो चंचल हो, अशिक्षित हो, अनपढ़ हो, मंडी हो, जिद्दी हो, दुखी हो, जो सबका बुरा चाहता हो, और जो हर काम में आलस करता हो, उस कर्ता को तामसी कर्ता कहा गया। आपको समझ आ गई होगी। 3 तरह के ज्ञान, 3 गुणों से भरे हुए ज्ञान, 3 गुणों से भरे हुए कर्म, 3 गुणों से भरे हुए कर्ता। अब भगवान कहते हैं अर्जुन, गुणों के ही अनुसार अब बुद्धि प्रीति के भी सुन भेद सब। कहता तुझे हूं मैं विस्तार से अलग भेद ये 3 प्रकार के। गुणों के अनुसार बुद्धि भी 3 तरह की होती है। प्रीति जिसको आप हरण करते हो, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। इनके भेद सुन। सबसे पहली बुद्धि होगी सात्विक बुद्धि।
इसको कहते हैं कहाँ लगना, हटना, कहाँ से मुझे करना ना करना, क्या मेरे लिए है और अब है। बंध मुक्ति में भी करे ये जो बुद्धि है सात्विकी। जिस बुद्धि में हमारे अंदर ये बात आ जाए कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, सब बराबर है। बंधन मुक्ति जिसकी बुद्धि बराबर है अब है, ये भी जिसकी बुद्धि में बराबर है, यानी कि जिसकी बुद्धि हमें ये बताती है कि किस चीज में हमने लगना है, किस चीज से हमें हटना है। यानी कि इंसान के अंदर एक विचार शक्ति कहते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेशन पावर। विचार शक्ति ही बुद्धि, जो बुद्धि हमें ये बताती है ये काम तुम्हें करना है, ये नहीं करना है, ये काम से तुम्हें भय मिलेगा, इस काम से तुम अभय हो जाओगे, इस काम से तुम बंधन में फंस जाओगे, इस काम से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये जो भेद बताता है इसको कहते हैं सात्विकी बुद्धि। यानी कि सात्विकी डिस्क्रिमिनेशन पावर, विचार, विवेचना, विवेचना की पावर को कहते हैं बुद्धि, सात्विक बुद्धि। सात्विक बुद्धि हमेशा ये कहेगी तुम ये उचित कर्म है, ये अनुचित कर्म, इस कर्म में भय है, इस कर्म में अभय है, ये कर्म बंधन में डालने वाला है और ये कर्म मुक्ति देने वाला है। हमें इस कर्म में लगे रहना है, इस कर्म से हटना है। इस बुद्धि को भगवान कहते हैं अर्जुन ये सात्विकी बुद्धि। आगे कहते हैं नहीं जानता जिससे धर्म और अधर्म है क्या करने योग्य, ना करना क्या कर्म। अर्जुन समझ ऐसी बुद्धि है जो कहलाती है राजसी बुद्धि। अगली बुद्धि कौन सी है? अगली बुद्धि है राजसी। राजसी बुद्धि को पता ही नहीं क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्म हमें करना चाहिए, क्या कर्म नहीं करना चाहिए। कहते कौन सा योग्य कर्म है, कौन सा अयोग्य कर्म है। जो ऐसी बुद्धि है अर्जुन इसको कहते हैं राजसी बुद्धि। आगे भगवान ने कहा तामसी बुद्धि जिस अकल पर छाया अज्ञान हो, समझे धर्म के ही धर्म ही जो अधर्म को निकाले अर्थ उल्टा हर बात का, इसी बुद्धि को तामसी है कहा। कितनी बढ़िया बात है। कहते हैं जिसके अकल में अज्ञानता का पर्दा पड़ा हो, जो धर्म को अधर्म मानता हो और जिसकी जो अपनी बुद्धि से हर बात का अर्थ उल्टा निकालता हो, ऐसी बुद्धि को तामसिक बुद्धि कहते हैं। हम देखते हैं जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं हर बात की नेगेटिव पॉइंट निकालते हैं। तो ऐसे लोग नेगेटिव ऋणात्मक विचारों से भरपूर होते हैं। ऐसी बुद्धि को हर बात को उल्टा समझेंगे, उसका अर्थ उल्टा लेंगे और धर्म को अधर्म कहेंगे, क्योंकि उनके अकल में, उनके ज्ञान में अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। ऐसी बुद्धि को तामसिक बुद्धि कहा है। देखो सात्विक सुंदर जीवन जीने के लिए भगवान ने गीता में कितना सुंदर ज्ञान दिया है। उसके बाद है धृति। धृति का मतलब हरण करना, एक्सेप्ट करना। कहते हैं धृति जो है ये भी
तीन तरह की है, सात्विक धृति, रासिक धृति और तामसिक धृति। सात्विक धृति क्या है? धृति योग का लेती जो आसरा चाहे ना कुछ ईश्वर के सिवा क्रियाएं मन इंद्रिया प्राणों की हरण करे, जो यही सात्विक थी। कहते हैं कि जो जिस धारणा में कि हम योग के बिना और किसी चीज का आश्रय नहीं लेते, गुरु के बिना हमारा कोई आश्रय नहीं, जो ये सोचता है कि भगवान के सिवा संसार में, गुरु के सिवा संसार में और कुछ नहीं, जो मन इंद्रियां और प्राणों के द्वारा इस प्रकार की धारणा करता हो, ऐसे धारणा को क्या कहते हैं? सात्विकी धृति। सात्विकी धृति क्या है? जिस धारणा में केवल योगी योग हो, जिस धारणा में हम योग का सहारा लेते हैं, ईश्वर का सहारा लेते हैं, गुरु का सहारा लेते हैं, जिस धारणा में हम गुरु, ईश्वर, भगवान के सिवा और कुछ नहीं लेते हैं, और जो जिस धारणा में मन प्राण इंद्रियों के द्वारा हम क्रियाएं करते हैं, ऐसे धारणा को क्या कहते हैं? सात्विक धारणा। जैसे सेवा है, जो सेवा हम मन प्राण इंद्रियों के द्वारा करते हैं और अपने अंदर ईश्वर की भावना रखते हुए करते हैं, ऐसी धारणा को भगवान ने कहा ये सात्विक की धारणा है। आगे वास्तविक धृति क्या है? फल इच्छा रहती है जिसकी धर्म वो भी है, जिसमें जिस धारणा में हमारे अंदर फल की इच्छा बनी रहती है, हमेशा कुछ भी कर्म करे हमारी धारणा में फल की इच्छा रहती है, और जिस धारणा में धन धर्म और भोग बनी रहती है, जिस धारणा में आसक्ति भरी हुई है, ऐसी धारणा को राशि धृति कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन पुरुष दुष्ट बुद्धि का जिससे कभी भय चिंता निद्रा को छोड़े नहीं। जो पुरुष दुष्ट बुद्धि का होता है, दुष्ट का मतलब दूसरों को नुकसान देने वाला, दूसरों को दुख देने वाला, और जो भय चिंता निद्रा को कभी नहीं छोड़ता, हर वक्त तनाव में फंसा रहता है, तनाव को धारण करता है, भय को धारण करता है, नींद को छोड़ता नहीं है, और जिसके साथ दुख और घमंड हमेशा रहते हैं, ऐसे धृति को अर्जुन तू तामस धृति जान। समझ गए? सुख के सभी तीन प्रकार जो अर्जुन मैं अब तुझे कहता हूं, वो सुख के भी भगवान ने तीन प्रकार के बताए, सात्विक सुख, रासिक सुख और तामसिक सुख। सात्विक सुख कौन सा है? सुख के सभी तीन प्रकार जो अर्जुन ने, दुख दूर हो जाते हैं जिसमें सभी अभ्यास से मिलता सुख है, वही कहते हैं कि जिस अभ्यास से दुख दूर होता है, उस अभ्यास में सबको सुख मिलता है। महाराज जी ने प्रवचन में फरमाया, जिस अभ्यास से तुम्हें सुख ही सुख मिलता है, आनंद ही आनंद मिलता है, वो अभ्यास तुम करने में क्यों कतराते हो? क्यों नहीं
उस अभ्यास को अर्पण करते हो जिस अभ्यास से तुम्हें सुख ही सुख और आनंद ही आनंद मिलता है। अब 3 तरह के सुख भगवान ने कहा, क्या क्या? पहला सात्विक सुख। सात्विक सुख के बारे में भगवान ने क्या ज्ञान दिया? लगता शुरू में है विष की तरह। जिस सुख में शुरू में हमें जो सुख विष की तरह लगता है, परिणाम में होता अमृत ही वह। जो सुख शुरू में हमें विष की तरह लगता है, कष्टदायी लगता है, अंत में उसके परिणाम में क्या मिलता है? हमें अमृत मिलता है। मिले तब ही जब आत्मा को हो ध्यान, कहते ये ऐसा तब मिलता है जब हम आत्मा का ध्यान करते हैं। आत्मा का ध्यान करने में शुरू में तो कष्ट मिलता है, लगता ही नहीं है। हाँ, लगने के बाद बहुत ही सुख और अमृत में आनंद मिलता है। कहते हैं ऐसा सुख को सात्विक सुख कहते हैं। आगा है, आरंभ में लगता अमृत है जो, मगर बाद में वही बीज सुख हो। कि जो सुख शुरू में तो बहुत आनंद में लगता है, परंतु अंत में वह विष रूप हो जाता है। विषय इंद्रियों के मिले भोग से कहते हैं रजोगुण का सुख है उसे। कहते ऐसा सुख किससे मिलता है? विषय इंद्रियों के भोगों में। जब इंद्रियां विषयों का भोग करते हैं, तो ऐसे विषय इंद्रियों के भोग से हमें आरंभ में तो सुख मिलता है, परंतु इसका परिणाम दुख रूप होता है। ऐसे सुख को क्या कहते हैं? रजोगुणी सुख। आगे चलो, तमोगुणी सुख क्या है? आरंभ परिणाम दोनों में जो अतामसिक सुख, भगवान ने बहुत अच्छे शब्दों में सात्विक सुख का वर्णन करा, रासिक सुख का वर्णन करा। तामसिक सुख क्या है? आरंभ परिणाम दोनों में जो करता है मोहित सदा जीव को। शुरू में भी और अंत में भी जो सुख जीव को मोहित करता है। प्रमाद आलस्य निद्रा से ही मिले सुख जो कहलाता है तामस सुख। जो सुख प्रमाद आलस्य निद्रा से मिलता है अर्जुन, उस सुख को तामसिक सुख कहते हैं। इस प्रकार भगवान ने 3 तरह के सुखों का वर्णन करा, 3 तरह के बुद्धि का वर्णन करा और 3 तरह के कर्ता का वर्णन करा, 3 तरह के कर्म का वर्णन करा और 3 तरह के ज्ञान का वर्णन करा। इस प्रकार विस्तार से भगवान को अर्जुन को बहुत ज्ञान दिया, जिससे कि अर्जुन का जीवन दिव्य बने, सात्विकी बने, कर्म करता भी अर्जुन मोक्ष के पद को प्राप्त करे। उसके लिए भगवान ने हर प्रकार की चेष्टा करी। इस चेष्टा करते करते भगवान योग गीता के 18वां अध्याय तक पहुंच गए। इसके बाद भगवान ने आगे जीवों को मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए और भी बहुत ज्ञान दिए। गीता के इस 18वां अध्याय, जो अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है, जिसमें पूरा गीता का सार है। तो समय को देखते हुए आज हम सत्संग यही आरंभ समाप्त करते हैं। ये गीता ज्ञान का, गीता सार का 45वां
गीता के ज्ञान का 18 अध्याय में 39वां श्लोक है। यहीं तक हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं। इसके बाद इस अध्याय में पूरा 78 श्लोक है। कुछ कल करेंगे, कुछ श्लोकों का ऊपर सत्संग, कुछ परसों करेंगे। उम्मीद है परसों 18 अध्याय का भोग डल जाएगा। इसके बाद हम प्रश्नोत्तरी ज्ञान चर्चा करेंगे 18 अध्याय के ऊपर। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों के ऊपर हम 1-2 दिन सत्संग करेंगे। लगता है कि इसी सारा हफ्ता जो है ना, इसी गीता को ज्ञान को पूर्ण विराम देने में हम लोग समर्थ हो जाएंगे। तो इतना ही कहते हुए आज के सत्संग को विराम देते हैं। प्रभु जी का लाख लाख शुक्राना है जो गीता के ज्ञान के माध्यम से हमें एक सुंदर, व्यवस्थित, आनंदमय दिव्य जीवन जीने के लिए, सफल जीवन जीने के लिए भगवान ने इतना हमें ज्ञान दिया। सतगुरु भगवान ने, क्योंकि गुरु ज्ञान के भंडार होते हैं। गुरु भंडारी होते हैं, शिष्य भिखारी होते हैं। गुरु हमेशा शिष्य को ज्ञान बांटते हैं और शिष्य गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान के एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारते हुए शिष्य अपना जीवन दिव्य बनाता चला जाता है और उसका मानव जन्म सफल हो जाता है। तभी होता है जब शिष्य गुरु की हर ज्ञान को अपने हृदय में हरण करते हुए उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को चलाए, तभी शिष्य का जीवन धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है। और ऐसा शिष्य गुरु का कृपा पात्र बन जाता है, गुरु की प्रसन्नता का पात्र बन जाता है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस सत्संग को नाम देते हैं कि कल मिलेंगे जून के सत्संग में, जो 5 बजे आरंभ होकर 7 बजे समाप्त होता है। तब तक के लिए प्रभु जी के चरणों में बारंबार शास्त्र धन्य प्रणाम। गुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो। जय हो विश्वेश्वर भगवान जय की हो। जय हो। सतगुरु देवदास भगवान। जय हो। जय